भाजपा ने विश्वास किया है मेरे ऊपर। और किस तरह की नीति रणनीति तैयार करेंगे आप? रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है कि एक भगोड़ा आया है भाग करके फाजिल नगर में, और फाजिल जनता उसको भगा के ही दम लेगी। एक विधायक के पुत्र हैं आप, और पुनः न कहीं जिम्मेदारी भाजपा ने आपको दे दिया है। ये तो मेरा सौभाग्य है पर, और निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि हमने निश्चित रूप से बढ़िया कार्य किया है। अपने पिताजी की तरह से संस्कार हमको मिला हुआ है पिताजी से, उसी के बदौलत हमको पार्टी ने अपना सिंबल दिया है, अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जन समर्थन और जनाधार जब नामांकन होता है तो आपको देखने को मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुछ नया समाचार देख रहे हैं। चूँकि नामांकन का दौर चल रहा है, विधानसभा चुनाव आपके बहुत पास आ गया है और नामांकन का दौर चल रहा है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ कूच कर रहे हैं और आने वाली जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भागीदारी भी कर रहे हैं। तो ये तमाम समर्थक वर्ग है, इनसे पूछते हैं कि आखिर आने वाले जो इनके विधायक होंगे, आने वाली जो सरकारें होंगे, आखिर क्या चाहते हैं। हालांकि ये एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, भाजपा के लोग हैं, भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन प्रत्याशियों के समर्थक अलग अलग हैं। कोई हाटा से आया है तो कोई फाजिल विधानसभा से चल के आया है। तो सबसे पहले चाहूँगा कि आप ही से पूछ लूँ कि क्या उम्मीद है। उम्मीद से शुरुआत करते हैं, इसलिए क्योंकि जन समर्थन, जनाधार और जनविश्वास की बात बाद में करेंगे, पहले उम्मीद से शुरुआत करते हैं। देखिए, उम्मीद तो हमें लग रहा है कि फाजिल नगर में ये तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी विधानसभा में, और योगी जी की तो सरकार आनी है। उम्मीद के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ आएगी। जैसे तमाम हो रहा था कि विरोध चल रहा था प्रत्याशी को लेकर, देखिए वो कहाँ खंडित कर, देखिए वो विरोधियों का कहीं ना कहीं चाल था, उसमें कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था। अपने लोग तो कहीं नाराज ही नहीं हुए, सब साथ हैं। आज आप जन सैलाब देख सकते हैं, हमारे प्रत्याशी आए पर्चा दाखिला करने। कम से कम गाड़ी होंगी तो 300-350 होंगे। तो यहाँ कोई पैसा दे के बुलाया गया भीड़ नहीं है, प्रतापगढ़ से, बरेली से या फिर लखनऊ से। कटाक्ष मारा स्वामी प्रसाद मौर्य पे। अब आप कह सकते हैं ये शब्द भी, कटाक्ष हो या जैसा जो करेगा वो समझदार हैं, बाकी आप लोग। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि जैसे आप एक ओहदे पे हैं शायद, तो कौन से ओहदे पे ये थोड़ा बताइए। मैं जिलाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा कुशीनगर। तो अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ किया है भाजपा ने, थोड़ा सा इस पर भी बात करना जरूरी है, आपको क्योंकि चुनाव आ गया है और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साध कर राजनीति हो रही है। सबसे पहले तो आपके धन्यवाद मैं देता हूं, और विकास की बात आप कर रहे हैं, क्या किया है अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। तो सबका साथ सबका विकास हो पाया सर? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे क्या कुछ हुआ? बहुत कुछ काम हुआ है। शिक्षा पे ही बहुत उठा के देख लिए, नई शिक्षा नीति लागू हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जगह जगह इन कॉलेजें बन रही हैं। अच्छा, गाँव की बात करें, अगर गाँव की बात करें, गाँव से आप भी ताल्लुक रखते हैं, गाँव तो गाँव कितना मजबूत है? गांव बहुत मजबूत है। जैसे क्या कुछ हुआ है गाँव में आपके? गांव में देखिए, अभी मोदी जी का एक योजना आया था कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक सार्वजनिक शौचालय बनेगा। हर ग्राम सभा में दिख भी रहा है कि ताला बंद रहता है। नहीं, ताला नहीं बंद रहता है। अभी उसके लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। साफ सफाई के लिए देखिए, शहरों में भी देखे होंगे कि एक स्पेशल आदमी रखा जाता है, तो उसके लिए भी रखे होंगे। अभी 58,000 कम से कम वो अकाउंट एडिटरों की भर्ती हुई है हर ग्राम सभा में, कि वो भी मॉनिटरिंग कर सके। और जहाँ तक सवाल है ग्राम सभा के विकास में, तो प्रधानों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा, कहते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, युवाओं के कंधे पे कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक ओहदे पे है, तो सीधे आपसे ही शुरुआत करते हैं, चूँकि ब्लॉक प्रमुख हैं आप, काफ़ी दारोमदार है आपके कंधों पर। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि गाँव को भारत में न्यू कहा जाता है, तो उस न्यू की मजबूती कितनी है और आने वाले आप जो नेता होंगे उनसे किस तरह की उम्मीद होगी? हमारे भाई ने विधानसभा में पहला नंबर तो आप काम के लिए पूछ रहे हैं, तो काम के लिए बता रहा हूँ कि 2 टाउन एरिया दिया गया है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हर गांव के रोड आप देखिए, तुरपट्टी से नुनियापट्टी तक, आप से बगौज मोड़ से पत्थरदेवा तक, इंदिरा बाजार तक सारे रोड बन चुके हैं। जो भी सुविधा है मान लीजिए वो दिया जा रहा है। गरीबों को 2-2 महीना का राशन फ्री दिया जा रहा है। अच्छा, उम्मीद क्या है? उम्मीद आने वाले जनप्रतिनिधि जो होंगे, विधायक आपके होंगे, क्या उम्मीद है? उम्मीद बढ़िया है हमारे यहाँ, विधायक विकास का काम करेंगे और क्या। सर, आपसे पूछे कि मुद्दा क्या होगा? स्पष्ट और सरल जवाब। मुद्दा विकास का होगा और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश का होगा।
माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक गुंडा मुक्त सरकार चल रही है। और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जब 10 तारीख को काउंटिंग होगा तो उनकी जमानत जब्त कराने का काम फाइनल विधानसभा की जनता करेगी और वह वापस प्रतापगढ़ ऊँचा जाने का काम करेगी। जो अपने क्षेत्र से नहीं जीता और रोज दल बदल रहा है, वो कभी पड़वना लड़ेगा, कभी ऊंचाहार में आज तक जहां उनका गृह जनपद है, कभी वो जीते नहीं है। इससे आप अनुमान लगाइए कि उनकी क्या लोकप्रियता है। जातीय समीकरण को साधते हुए फाजिलनगर के लिए नहीं, कहीं जाए सर्व समाज के सम्मान में सुरेंद्र सिंह कुशवाहा मैदान में सारे समाज, यहाँ देखिए सारे समाज के लोग खड़े हुए हैं। और सहज स्वभाव के धनी गंगा सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने 10 वर्षों में ऐतिहासिक विकास किया है और बिना जाति वर्ग विभेद के राजनीति किया है, उसका लाभ माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को मिल रहा है। और भारी मतों से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा के ये जनपद छोड़ाने का काम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा करेंगे। अच्छा, जिस तरह की चमकदार बातें होती हैं फाइनल के लिए कि फाइनल विधानसभा चमकदार हो चुका है, तो अब जैसे कुछ मुद्दा बचा ही नहीं, कहने के मुताबिक कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है, तो आखिर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मजबूत है या डबाडोल है? आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, इसके पहले कभी हुआ था क्या? आप देखिए, चाहे जनधन आज 5 लाख रुपए का जो है निःशुल्क गरीब इलाज करा सकता है, जो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है जो है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित्य गरीब मजलूम लोगों के हित में सोचने का कार्य कर रही है। मौर्य जी गफलत में फंस गए हैं और उनको सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ऐसी करारी शिकस्त देंगे कि फिर वो कभी दिखाइए नहीं देंगे, वो जनपद छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। किस तरीके से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पड़ौना से थे, पड़ौना से रहते। फाजिल नगर में तो उनका जो रडार है ना, उनके जो विंग थे वो विंग फेल कर गए, जिसकी वजह से वहाँ पहुँच गए। नहीं तो आज की जो स्थिति है उसमें वहाँ नहीं पहुँचते। फाजिल नगर में पहुँचने का केवल यही कारण है। और हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जब 12 में गंगा सिंह के साथ हम लोग साथ चलते थे, गंगा सिंह कुशवाहा के साथ, तो बघऊ से लेकर के और नौगावा घाट लंबी विधानसभा है 48 किलोमीटर, और 1 मीटर भी इस तरह की सड़क नहीं थी जिस सड़क पर हम लोग ठीक से चलें। और 48, आपको लग रहा है कि हर गांव की व्यवस्थाएं मजबूत? नहीं, ये बतला रहा हूँ ना कि आज जब हम नारायणपुर से चलते हैं नौगावा के लिए तो 1 घंटा में नौगावा पहुँच रहे हैं। आज जब हम 12 में गए थे चुनाव लड़ने तो हमको 3 घंटा लगते थे। निश्चित रूप से सड़कों का विकास हुआ है इन 5 सालों में, जिससे आम जनता का आवागमन में सुविधा हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा काम माननीय विधायक जी ने दिया हुआ है फाजिलनगर को। और उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश की असेंबली में निश्चित जाएंगे, मौर्य जी मुँह खनी खाएंगे। युवा हैं, क्या सोच रखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है कि विकास 10 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है और काफ़ी युवाओं को नौकरी भी मिली है। 4.5 विगत 5 सालों में 4.5 लाख सरकारी नौकरी होगी, आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। और रही बात हमारे यहाँ विधानसभा फाजिलनगर की, तो मौर्य जी दल बदलने की जो प्रक्रिया है, इस बार हम विधानसभा फाजिलनगर वाले अच्छे से उनको बता देंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो फूल है आप ही के पार्टी में खिला है, तो इसका जवाब तो आप ही लोग से चाहिए सर। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सेवा का मौका दिया, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे। लेकिन फाजिल नगर में उनका आना शेर के मांद में घुसने जैसा है। जो गंगा सिंह कुशवाहा यहाँ शेर हैं और वो नेवला यहाँ से हार के जाएगा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार यहाँ से परचम लहराएगी और माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी असेंबली में आएंगे, मंत्री बनेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के जगह पे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तो ठीक थे, चंगा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ भी थे तो भ्रष्ट थे, एक से बढ़ के एक। उनके लिए उनको वैकेंसी दिखाया गया, उनको बोला गया कि जान गए हैं कि क्या चीज़ है। वो भगोड़ा है एक तरह से। ऊंचाहार से चले आए फाजिलनगर, और फाजिलनगर से फिर ऊंचाहार चले जाएंगे।